इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 500 न्यूटन का एक ऑब्जेक्ट है जो इंक्लाइंड प्लेन जो कि 25 डिग्री झुका हुआ है उस पर रखा हुआ है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन घर्षण का कोण हमें 20 डिग्री दिया हुआ है। हमें वो फोर्स कैलकुलेट करना है जो इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में रख सके। अब इसमें दो बल कैलकुलेट करने हैं, एक तो मिनिमम और एक मैक्सिमम। अब कब मिनिमम निकलेगा और कब मैक्सिमम निकलेगा वो हम देखते हैं। तो हमें क्या गिवन है, तो हमें गिवन कुछ इस तरीके से है कि एक ये प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से 25 डिग्री झुका हुआ है, इंक्लाइंड है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका वेट 500 न्यूटन है। ठीक है, अब ये नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है। अब हमें मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स जो कि इसको इक्विलिब्रियम स्टेट में रख सके उसको कैलकुलेट करना है। इस P को हमें कैलकुलेट करना है। ओके, अब P मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा, ये दो केस होंगे। एक बार हमें मिनिमम फोर्स निकालना है, एक बार हमें मैक्सिमम फोर्स निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम मिनिमम फोर्स निकालेंगे। मिनिमम फोर्स का मतलब ये है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो हमें इसको जस्ट रोकने के लिए, स्लाइड होने से रोकने के लिए, नीचे की तरफ स्लाइड होने से रोकने के लिए जो मिनिमम फोर्स लगाना होगा वही हमें P मिनिमम होगा। अब ये ऊपर की तरफ हम लगा रहे हैं इस प्लेन के पैरेलल, तो क्या होगा कि हमारी वस्तु नीचे की तरफ जाने का कोशिश करेगी। हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी ऊपर की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ ही कार्य करेगा। इस फ्रिक्शनल फोर्स को हमने मान लिया F। ठीक है, और हमें गिवन क्या क्या है, तो हमें गिवन है सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो कि हमें दिया है फाई इक्वल टू 20 डिग्री। तो हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं, घर्षण गुणांक का मान, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू वो होता है 10 फाई। 10 फाई की जगह लिख दिया 20 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.364। अब हम ये जो हमारा फोर्स है W, इसके कंपोनेंट करेंगे। एक ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक ये पैरेलल टू प्लेन। ये एंगल वही होगा जो हमारा इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा, थीटा 25 डिग्री। तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा W cos थीटा और ये हो जाएगा W sin थीटा। ठीक है, और W cos थीटा के हमें क्या मिलेगी, रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी W cos थीटा। अब हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल क्या होगा, तो उसको हमने माना F, और F का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर। ठीक है, अब इस डायग्राम से हम देखेंगे कि हमारा एक फोर्स है P और F, ये दोनों ऊपर की तरफ लग रहे हैं और ये W sin थीटा नीचे की ओर लग रहा है। तो हम इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, ये हो जाएगी P प्लस F बराबर W sin थीटा।
अब ये जो P है यही तो मिनिमम फोर्स है। ओके, तो ये P को हमने नाम दे दिया P मिनिमम, और F की जगह पे हमने लिख दिया म्यू इंटू आर डब्ल्यू साइन थीटा। अब ये मिनिमम कैसे हुआ इसको अपन जब मैक्सिमम निकालेंगे तब इसको समझेंगे, तब आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि कब मिनिमम हो रहा है कब मैक्सिमम हो रहा है। P मिनिमम म्यू की जगह हमने रख दिया 0.364, आर की जगह पर हम रखेंगे W cos थीटा इज इक्वल्स टू W sin थीटा। मिनिमम 0.364, W की जगह पर 500 cos थीटा हमारा है 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 500 sin 25 डिग्री। P मिनिमम, इसको सॉल्व करेंगे (500 sin 25 minus 0.364 into 500 into cos 25। तो जो P मिनिमम की वैल्यू आई वो है 46.362 न्यूटन। इतना हमें मिनिमम फोर्स लगाना होगा जो कि इस वस्तु को नीचे की तरफ स्लाइड होने से रोकेगा। तो ये मिनिमम फोर्स है। अब जो मैक्सिमम फोर्स हमें कैलकुलेट करना होगा, तो मैक्सिमम फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैक्सिमम फोर्स, इतना फोर्स हम लगाएं मैक्सिमम P की वैल्यू को इतना बढ़ाते जाएं कि वस्तु ऊपर की ओर स्लाइड करने लगे, और जस्ट ऊपर की ओर स्लाइड करने लगेगी वो फोर्स P की वैल्यू क्या होगी? हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब ऐसी स्थिति में वस्तु ऊपर की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगी, तो जो F का मान है और जो F होगा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किधर की तरफ लगने लगेगा? डाउनवर्ड। इसका फिर से डायग्राम बनाते हैं, P मैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारी वस्तु है और इसका वेट है 500 न्यूटन्स। इसके दो कंपोनेंट हमें किए, एक ये हो गया W cos थीटा और एक होगा हमारा W sin थीटा, और ये रिएक्शन हमारी R, ये होगी W cos थीटा। अब हमें P की वैल्यू निकालनी है, ऊपर की तरफ जो P फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये P का मान मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो P को हम इतना बढ़ाते जाएं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जस्ट ऊपर की तरफ स्लाइड करने लगे, वो वाला फोर्स हम निकालेंगे। तो वो फोर्स क्या हो जाएगा? P मैक्स हो जाएगा। ओके, ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब वो मैक्सिमम वस्तु ऊपर की तरफ स्लाइड करने का ट्राई करेगी, ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी, मान लिया ऊपर की तरफ। तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। ओके, तब ऐसी स्थिति में हम इन सारे फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, तो W sin थीटा प्लस F ये किसके बराबर हो जाएगा? P मैक्स के बराबर हो जाएगा। ओके, अब हम जानते हैं जो F क्या है हमारा? F हमारा, यही तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है। F क्या होता है? F इक्वल टू म्यू R होता है। इस इक्वेशन में रख देंगे W sin थीटा म्यू R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? W cos थीटा। W की जगह हम रख सकते हैं 500 sin
थीटा हमारा 25 है, म्यू की जगह 0.364, डब्ल्यू 500 cos 25 इज इक्वल्स टू पी मैक्सिमम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पी मैक्सिमम का मान हमारा आएगा 376.257 न्यूटन। यही हमारा मैक्सिमम फोर्स होगा, जो इससे अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो वस्तु क्या है हमारी ऊपर की ओर स्लाइड करने लगेगी। यही हमें कैलकुलेट करना था। एक बार हमें क्या कैलकुलेट करना था, डिटरमाइन मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ पी।